नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर की वादियां, जहां हर बर्फीली चोटी, हर बलखाती नदी और हर हरियाली से ढकी घाटी जैसे रूह को सुकून देने वाली कोई तस्वीर हो। लेकिन पिछले 5 महीनों से अनंतनाग की कई हसीन जगहें जो सैलानियों की दिल की धड़कन बनी रहती थी, खामोश पड़ी थी। वजह थी पहलगाम आतंकी हमला, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से इन जगहों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ी राहत और उम्मीद की किरण लेकर आई है एक खबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12 पर्यटन स्थलों को अनंतनाग में दोबारा खोलने का ऐलान किया है। आरू वैली की वादियों से लेकर दारा शिकोह गार्डन की तहजीब तक, राफ्टिंग पॉइंट की रौनक से लेकर अकड़ पार्क की सरसराती हवाओं तक अब सैलानी एक बार फिर से इन नज़ारों का दीदार कर पाएंगे। जहां कभी खामोशी छाई थी कुछ वक्त पहले, अब वहां जो सैलानी है उनकी खिलखिलाहट गूंजेगी, पर्यटकों की आवाजाही होगी और दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी। ये सिर्फ पर्यटन के दरवाजे खोलने की बात नहीं है, बल्कि अनंतनाग की रूह में फिर से रौनक लौटने का इशारा है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे उन्हीं वादियों में जहां डर की परछाइयां अब मिट रही हैं और उम्मीद का जो नया सूरज है वो दोबारा उगला है। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कैसे एक बार फिर जो सैलानी है उनका दिल जीतने के लिए अनंतनाग फिर से तैयार हो चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनंतनाग जिले में 5 महीने बाद 12 पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। ये सभी जगह पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी। हालिया सुरक्षा समीक्षा के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने इन स्थानों को खोलने का आदेश दिया है, जिससे स्थानीय लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। जिन पर्यटन स्थलों को खोला गया है उनमें आरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट यन्नर, अकड़ पार्क, पदशाही बाग बिजबेहड़ा, दारा शिकोह गार्डन अनंतनाग और कमान पोस्ट और इको पार्क खदनेयार शामिल हैं। इन जगहों पर पर्यटक एक बार फिर से पहुंचने लगे हैं और पूरे इलाके में रौनक लौट आई है। पर्यटकों ने इन स्थलों के खुलने पर खुशी जताई। एक पर्यटक ने कहा कि पहलगाम और आरू वैली जैसी जगहें कश्मीर की रूह है, इन्हें खुला देखना हमारे लिए सुकून की बात है। वहीं दूसरे पर्यटक ने कहा कि काफी समय से यहाँ आने का इंतजार था, अब इन जगहों के खुलने से हम बहुत खुश हैं। अप्रिशिएट करता हूँ एलजी साहब का, जो उन्होंने ये आरू वैली को आज ओपन करवाया है। ये तमाम टूरिस्ट के लिए बहुत ही ये है एडवेंचरस जगह है और काफ़ी लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आए, टूरिज़्म को और भी एक्सपैंड करें। बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही अच्छा है माहौल और मैं ये चाहता हूँ कि टूरिस्ट को और भी लोग को तादाद में आए। जो इंसिडेंट वगैरह हुई हैं उसकी वजह से सारे लोग जो रुक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी सेफ, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये आरू वैली को ओपन किया उन्होंने। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि पर्यटन स्थलों के खुलने से रोजगार और कारोबार दोनों को सहारा मिलेगा। होटल व्यवसायियों और ट्रैवल एजेंटों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दुकानदारों ने भी कहा कि लंबे समय से कारोबार पर असर पड़ा है, लेकिन अब उम्मीदें वापस लौटी हैं। कुल मिलाकर अनंतनाग की वादियां एक बार फिर से सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। सुरक्षा की चुनौतियों के बीच इन स्थलों का खुलना इस बात का संकेत है कि घाटी की रौनक लौट रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में पर्यटन किस तरह घाटी की तस्वीर बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनंतनाग जिले में 5 महीने बाद 12 पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। ये सभी जगह पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी और हालिया सुरक्षा समीक्षा के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने इन जो स्थलों को है वो खोलने का आदेश दे दिया है, जिससे स्थानीय लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। जिन पर्यटन स्थलों को खोला गया है उनमें आरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट यन्नर, अकड़ पार्क, पदशाही बाग बिजबेहड़ा और जो दारा शिकोह गार्डन है अनंतनाग का और कमान पोस्ट और इको पार्क खदनेयार शामिल है। इन जगहों पर पर्यटन एक बार फिर से पहुंचने लगे हैं, पर्यटक जो है दोबारा पहुंचने लगे हैं और पूरे इलाके में रौनक लौट आई है। पर्यटकों ने इन स्थलों के खुलने पर खुशी जताई है। एक पर्यटक ने कहा कि पहलगाम और आरू वैली जैसी जगहें कश्मीर की रूह हैं, इन्हें खुला देखना जो पर्यटकों के लिए सुकून की बात है। वहीं पर्यटकों का ये भी कहना है कि काफी समय से यहाँ आने का जो लोगों को इंतजार था और अब इन जगहों के खुलने से लोग काफी खुश हैं।
स्थानीय कारोबारियों का ये कहना है कि पर्यटन स्थलों के खुलने से रोजगार और कारोबार दोनों का सहारा मिलेगा। होटल व्यवसायियों और ट्रैवल एजेंट्स को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। दुकानदारों ने भी ये कहा है कि लंबे समय से कारोबार पर असर पड़ा था, लेकिन अब उम्मीदें वापस लौटी हैं। कुल मिलाकर अनंतनाग की वादियां एक बार फिर से सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। सुरक्षा की चुनौतियों के बीच इन स्थलों का खुलना इस बात का संकेत है कि घाटी की रौनक दोबारा लौट रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में पर्यटन किस तरह ये जो घाटी है उसकी तस्वीर बदलता है। तो आपने देखा, अनंतनाग की वादियों का फिर से खुलना सिर्फ पर्यटन की शुरुआत नहीं बल्कि जिंदगी के लौटने का एक निशानी बन रही है। जिंदगी के लौटने की आरू वैली की ठंडी हवाओं से लेकर दारा शिकोह गार्डन की ऐतिहासिक खूबसूरती तक हर जगह अब सैलानियों की चहलकदमी दिख रही है, दिखेगी। आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा दिखेगी जैसे लोग यहाँ पहुँचना शुरू करेंगे। और ये वही जगह है जो पिछले 5 महीनों से खामोश थी, लेकिन अब वहाँ रौनक लौट रही है। स्थानीय कारोबारियों को रोजगार और नई उम्मीद मिली है। होटल और दुकानदारों के जो दरवाजे हैं वो फिर से खुल गए हैं और सबसे अहम यह है कि लोगों के दिलों से जो डर है और डर की जो परछाई है वो दोबारा हट रही है। कश्मीर को अक्सर सियासत और हिंसा की तस्वीरों से जोड़ा जाता था काफी वक्त से, लेकिन इन वादियों में जब सैलानी आते हैं तो ये इलाका महज नक्शे का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मंजिल बन जाता है। घाटी की हसीन वादियां जितनी बाहरी सैलानियों के लिए सुकून है, उतनी ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और इज्जत का सहारा भी है। आने वाले दिनों में अगर ये रौनक बरकरार रहती है तो कश्मीर सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि अपनी अमन और तरक्की की वजह से भी पूरी दुनिया में मिसाल बन सकता है। अनंतनाग के इन 12 पर्यटन स्थलों का खुलना इस बात का पैगाम है कि डर और खामोशी से बड़ी ताकत उम्मीद और जिंदगी की होती है। यानी कश्मीर फिर से कह रहा है, आइए दीदार कीजिए, क्योंकि जो कश्मीर की वादियां हैं अब आपका इंतजार कर रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।